बिलाल साहब उनके जज्बे में और उनकी कुर्बानी में तो कमी कोई नहीं है, उनको सलाम है सारों को, क्योंकि वो सारे बॉर्डर पे खड़े इसलिए हैं। वो किसी को जान का खतरा होना तो बॉर्डर पे जाके वो खड़ा नहीं होता सीना तान के। लेकिन अब ये ड्यूटी तो रियासत की है ना कि इंश्योर करे कि वो बॉर्डर पार से दहशतगर्दी ना। मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं, तो कैसे इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी इंश्योर करें, फुल प्रूफ हो जाए? नहीं देखिए, एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी इज वन एलिमेंट, लेकिन बात ये है अब इस दफा क्यों अफगानिस्तान में हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर पार ये बार बार एक स्ट्रीम आती रहे और हम यहाँ पे बैठ के बॉर्डर को रोकते रहें और मुल्क के अंदर जो आ जाए उसके ऊपर हमला करते रहें या उस पर उसके हमले के हम निशाना बनते रहें। इसीलिए इस सिलसिले को तोड़ने के लिए ये जवाब दिया गया था और इंशाल्लाह देखिए आगे भी हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने दफा के लिए किसी हद तक जाएंगे। मगर मैं फ्रेंकली जो अभी यहाँ पे बात हुई, सर ने बात की, नियाजी साहब ने बात की, देखिए यकीनन ये मल्टी प्रोंग जंग है और इसके अंदर मेरे ख्याल से दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो आई थिंक हमारी जो अब एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है, सफारती जो हमारी स्टैंडिंग है, उसने हमें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दी है। आई थिंक भारत इससे ज़्यादा पहले कभी ग्लोबली इतना आइसोलेटेड नहीं हुआ और हम इतना कभी भी कॉमिटी ऑफ नेशंस में वो हमारा मकाम मुझे नहीं याद पड़ता दहाइयों में पिछली जो आज है। तो हमें इसको इस जंग के लिए भी कैपिटलाइज करना है। मेरे ख्याल से इसमें कतर और टर्की जो अब किरदार अदा कर रहे हैं वो मौसर होगा। सऊदी को भी साथ इंगेज करें जी, सऊदी का बहुत इन्फ्लुएंस है काबुल के और सऊदी अरेबिया भी है और दीगर और ममालिक है। तो आई थिंक लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टर्की। मगर हमें बिल्कुल जी अपनी सरजमीन पर भी हम ये जंग जारी रखेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ। फिर से अगर वहाँ पर अगर ये सिलसिला ना रुका तो वो तो एक ऑप्शन मौजूद है। मगर हमने और यकीनन उसमें टेरर फाइनेंसिंग का, चाहे वो FATF का जिक्र हुआ, मैं बिल्कुल ये बात है, हमें हर फोरम पर इंटरनेशनली अपने रीजनल ब्रदर ममालिक के साथ हमें मिलिट्री ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद हैं, हमें हर लीवर को इन पैरेलल इस्तेमाल करना होगा ताकि हम ये जंग जीतें और इसका एक मुस्तकिल हल निकालें। ये सिलसिला इस तरह नहीं चल सकता। यही आपने एक अज़म देखा है अब भी हुकूमत का, रियासत का, हमारी अफवाज का। इसीलिए आपने इस दफ़ा इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देखा जिसके नतीजे में दूसरे बॉर्डर पार एक दरख्वास्त की गई सीज़ फायर की और यही दिखाने के लिए कि जिस तरह ईस्टर्न बॉर्डर पे हम डिसाइसिव एक्शन लेने के तैयार हैं जब हम पर जंग मुसल्लत होती है, हम इसी तरह इस एंड पे भी तैयार हैं। मगर हम अमन चाहते हैं।